साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हम बात कर रहे हैं बोध गया बिहार के अंदर बौद्ध भूमि ब्राह्मणों से छुड़ाओ आंदोलन की। तो साथियों, पहले तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो जहाँ तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध को गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ पर जो महाबोधि विहार या महाबोधि मंदिर जो है, उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है, मनुवादियों का कब्जा है, मनुस्मृति के पोषकों का कब्जा है, जो मनुस्मृति से देश को चला रहे हैं और चलाना चाहते हैं, और दूसरे धर्मों की संस्कृति को नष्ट करना ही उनका लक्ष्य है। उसी के खिलाफ वहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत सारे भिक्खु भूख हड़ताल पर, अनशन पर, उपासक 12 फरवरी से बैठे हैं, जिनको आज सुबह लगभग 1-1:30 बजे पुलिस ने उठा लिया, अरेस्ट कर लिया। तो क्या है वाकया पूरा, वो मैं आपको बताऊंगा, और क्या है बोध गया का इतिहास, क्या है ये सारी जो इतना बड़ा ये आंदोलन जो खड़ा किया, क्यों हुआ, क्या इसके पीछे की वजह है, वो सब मैं आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। तो बोध गया महाबोधि मंदिर पर हिंदुओं का नियंत्रण, नाराज बौद्ध भिक्षु उपासक आंदोलन पर उतरे हैं। बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में कुछ बौद्ध भिक्षु पिछले 17 दिन से जमीन पर तरी बिछाए अनशन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनके हाथों में भगवान बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हैं। कुछ के हाथों में तख्तियां हैं जिनमें लिखा है, रिपील बीटी एक्ट 1949, ऑल मेंबर्स ऑफ बीटीएमसी शुड बी बुद्धिस्ट। हिंदी में मैं आपको बता रहा हूं, ये बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 खत्म हो, बीटीएमसी के सभी मेंबर बौद्ध हों। अनशन पर बैठे भिक्षुओं का कहना है, जो तख्ती पर लिखा है बस उतनी ही उनकी मांग है। सरकार के साथ बातचीत हुई है, लेकिन हल अभी तक नहीं निकला है। ताजा अपडेट यह है कि 28 फरवरी की सुबह अनशन कर रहे भिक्षुओं को प्रशासन ने उठाकर ले गई। उन्हें एक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। हालांकि भिक्षुओं का कहना है कि अनशन अभी समाप्त नहीं हुआ है, आंदोलन के लिए दूसरी जगह तय की जा रही है। क्या है ये पूरा विवाद और मामला? बीटी एक्ट और बीटीएमसी के मौजूदा ढांचे का विरोध क्यों हो रहा है? इतिहास में क्या क्या हुआ, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मध्य भारत के बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर में बौद्ध भिक्षुओं, नेताओं और अनुयायियों के एक समूह ने कथित तौर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 14वें दिन में प्रवेश किया है। वे बौद्धों द्वारा सबसे पवित्र माने जाने वाले इस स्थल पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। यह विरोध बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 के तहत स्थापित मौजूदा प्रबंधन ढांचे को चुनौती देता है, जो बौद्ध धर्म से जुड़े होने के बावजूद मंदिर के प्रबंधन में हिंदू समिति के सदस्यों का बहुमत देता है। महाबोधि मंदिर, जिसे बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के स्थान के रूप में जाना जाता है, प्रशासनिक विवाद का विषय रहा है। मूल रूप से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित मंदिर को धुरिंद वंश के बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में 12वीं शताब्दी के आक्रमणों के बाद नष्ट कर दिया गया था। बाद में इसे श्रीलंका के बौद्ध सुधारक अनागारिका धर्मपाल के प्रयासों से फिर से खोजा गया और पुनर्जीवित किया गया। अपने ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए पहचाने जाने वाले इस मंदिर को 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। देखिए, बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक होने के बावजूद 1949 के बोध गया मंदिर अधिनियम में 9 सदस्यों वाली बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति बीटीएमसी का गठन किया गया है, जिसमें 5 हिंदू सदस्य हैं। क्यों? जिसमें जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष है और केवल 4 बौद्ध प्रतिनिधि हैं। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि यह असमान प्रतिनिधित्व बौद्ध समुदाय को अपने सबसे पवित्र स्थल पर उचित स्वायत्तता से वंचित करता है। मंदिर पर बौद्धों के विशेष नियंत्रण की मांग के अलावा प्रदर्शनकारी बौद्ध धार्मिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बौद्ध इतिहास के
व्यवस्थित विकृतीकरण और वर्तमान प्रशासन के तहत मंदिर की पवित्र पहचान को कम करने के प्रयासों की भी निंदा की है। बिहार राज्य सरकार कथित तौर पर उनकी शिकायतों की अनदेखी करने और शांतिपूर्ण सभाओं को बाधित करने के लिए तेज आवाजें निकालने और विरोध स्थल पर दृश्यता को बाधित करने जैसे डराने धमकाने के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए जांच के दायरे में आ गई हैं। बौद्धों का ब्राह्मणों से सवाल है, जब बौद्ध धर्म ग्रंथों में बुद्ध का चेहरा देखना पाप था, तो आज वे बोध गया में क्या कर रहे हैं? मां बोधि छोड़ो देश विदेश के बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां 12 फरवरी से महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। यह संघर्ष सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत और पहचान को बचाने की लड़ाई है। प्रदर्शनकारियों ने मंदिर प्रशासन पर दान का गलत प्रबंधन करने और तीर्थ यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। अखिल भारतीय बौद्ध मंच, लद्दाख बौद्ध संघ सहित दुनिया भर के 500 से अधिक संगठनों द्वारा समर्थित चल रही भूख हड़ताल को राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिल रहा है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार त्रिपुरा, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न हिस्सों से सभी राज्यों से समर्थक इस जन आंदोलन में भाग लेने एकजुटता व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं। 12 फरवरी को शुरू हुई भूख हड़ताल को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिला है, बहुत सारे देशों से समर्थन मिला है। साथ ही कई देशों में एक याचिका भी प्रसारित की गई है। एक याचिका एकजुटता में महाबोधि मंदिर पर बौद्ध नियंत्रण की मांग करें, पर पहले से ही 5000 से अधिक हस्ताक्षर हो चुके हैं। श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, कोरिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मंगोलिया के बौद्ध समुदायों ने अपना समर्थन व्यक्त किया है। पूरे वर्ल्ड से बढ़ते दबाव के बावजूद भारत सरकार ने अभी तक कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना ही कोई फैसला ले रही है, ना उनकी डिमांडों पर कोई विचार करने तक के लिए भी अभी तक भारत की सरकार ने कोई भी आश्वासन तक भी नहीं दिया है। उल्टे वहाँ जो बौद्ध भिक्षु और उपासक बैठे थे, उनको आज 28 की सुबह करीब 1 बजे के करीब उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? क्या इतना खतरा है बौद्ध धर्म से? मनुस्मृति के पोषकों को, मनुस्मृति के मानने वालों को? तो एक बहुत विचारणीय प्रश्न लगता है यहाँ की सरकार पर, क्योंकि आपने देखा होगा, आप कोई भी देश के प्रधानमंत्री की कोई भी यात्रा देख लीजिए, जहां पर वो एक राग अलापते हैं, राग कहूंगा मैं उसको, कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, क्योंकि उनके राम में ताकत नहीं है, उनके कृष्ण में ताकत नहीं है, उनके महाभारत के अर्जुन में वो ताकत नहीं है, उनकी मनुस्मृति में वो ताकत नहीं है। जो विदेशों से जो आज फंडिंग होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, आदान प्रदान होता है किसी भी रूप में, चाहे वो बिजनेस हो, व्यापार हो, वो सिर्फ बुद्ध के नाम पर इस देश के साथ होता है, ना कि हिंदुओं के नाम पर या हिंदू के ग्रंथों के नाम पर या हिंदू के भगवानों के नाम पर। तो ये आपको ये समझने की जरूरत है कि जो ये सरकार है, ये पूरे देश को अंधविश्वास, पूजा, पाखंड में झोंकना चाहती है, और उस झोंकने के पीछे एक बड़ा मकसद है। आप देख रहे होंगे, जब से बीजेपी सरकार बनी है या पहले 5 साल के लिए आई थी, तो सिवाय अंधविश्वास के, पूजा पाखंड के, अभी आपने महाकुंभ का देख रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश में देखेंगे आप, पूरे देश के अंदर पूजा और पाखंड के अलावा किसी सब्जेक्ट पे ये सरकार बात नहीं करती है। कोई भी प्लान आपको नजर नहीं आएगा, ना एजुकेशन पर, ना शिक्षा पर, ना बिजनेस डेवलपमेंट पर, ना किसी की जॉब पर, जो जॉब लेस जो हजारों युवा घूम रहे हैं, ना उन पर बात करती है, ना हॉस्पिटल पे बात करती है। फाउंडेशन स्टोन डालेंगे, हम एम्स बना रहे हैं, वो एम्स का फिर पता लगे वो जंगल के भीड़ खड़े हैं, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। मैं तो कई शहरों में वो एम्स के नाम पे वहाँ जंगल देखे हैं, वहाँ पे बाउंड्री होने के बाद। तो ये आपको ये समझना होगा, और मैं एक और अपील भी करना चाहूँगा आपसे कि जो भी लोग हैं भारत में हैं या विदेश में हैं, जो तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, या उस विचारधारा
तर्कशील विचारधारा के अनुयायी हैं, जो अंधभक्ति और पाखंड में विश्वास नहीं करते, वो लोग भी, भले ही वो बौद्ध धर्म को ना मानते हो, उन लोगों को भी इस आंदोलन को मैं समझता हूं समर्थन देना चाहिए, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो। तो एक बहुत, क्योंकि ये 1000-2000 से के लोगों के आंदोलन से सरकार की कोई कान में जू नहीं रहती है। आपने देखा होगा पीछे पार्लियामेंट में मूर्ति हटा दी, हजारों लोगों ने आंदोलन किया, कोई उससे फर्क नहीं पड़ा, वो मूर्ति अभी तक नहीं लगाई गई वहां पर। तो आपको ये समझना होगा कि आंदोलन, अगर आप सोच रहे हैं 1000-2000 सैकड़ों की संख्या से सरकार आपकी बात को सुनने वाली है या आपके साथ कोई मीटिंग करेगी, डिस्कस करेगी, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब तक लाखों लोग वहां पर सड़कों पर नहीं उतरेंगे इस आंदोलन के लिए, मैं बड़ा कड़वा सच बोल रहा हूं, हमारे लोग बोलते बहुत हैं, नेता ज्यादा बनते हैं, काम कम करते हैं। जब तक लाखों लोग वहां पर सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तब तक इस सरकार के कान की कोई भी जू रेंगने वाली नहीं है, वो बात तक नहीं करेगी। इसलिए मैं पुनः अपील करता हूं कि आप लोगों को वहां लाखों की संख्या में जाकर के उस आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा, सरकार को मजबूर करना पड़ेगा। तब जाकर के आप सोचिए कि सरकार आपकी बात को सुन सकती है और इस पर कोई फैसला लेने के लिए हमारे संगठनों को बुला सकती है, हमारे जो बुद्धिज्म के जो समर्थक हैं बौद्ध धर्म के, उनको बुला सकती है और उस पर कुछ फैसला ले सकती है। उसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं, क्योंकि ये सरकार, जैसे मैं आपको बता ही रहा हूं बार बार, कि पूरे देश को अंधविश्वास, पाखंड में झोंक करके, अंधभक्ति में झोंक करके, धर्म की अफीम, हिंदू धर्म की अफीम पिला करके आप लोगों के ऊपर 50 से 60 साल सत्ता में शासन करना चाहती है। कितने सारे तथ्य आप देख सकते हैं। आज हर स्टेट के अंदर कई हजार करोड़ों में भाजपा के ऑफिस बन गए, बिल्डिंगें बन गई। दिल्ली में आरएसएस का कई हजार करोड़ों का प्रोजेक्ट यहाँ भवन बन गया। भाजपा के दिल्ली में कई हजार करोड़ों के भवन यहाँ बन चुके हैं। तो ये पूरे धर्म के नाम पे आपको अंधा रख करके अपनी बिल्डिंग, अपना स्ट्रक्चर, अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीने का धंधा करते हैं। इसलिए आपको सावधान होना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा। और हम बहुजन समाज के सभी संगठन और नेताओं से भी अपील मैं करना चाहता हूं, उनको भी एक मंच पर आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो जिस तरह से आप देश में हालात देख रहे हैं हमारे समाज और वंचितों के साथ, जिस तरह से रेप की घटनाएं पूरे यूपी में आप जाके देखिए, ठाकुर समाज किस तरह से हमारे बहुजन और वंचितों की, जो बहन कुमारी मायावती के टाइम में पट्टे दिए गए, उन पर कब्जा करने का काम कर रहा है। या जो उससे पहले जो सरकारें थी, कांग्रेस के टाइम भी कुछ ऐसे काम हुए, इंदिरा गांधी के टाइम काम, उन सब जमीनों पर आज ब्राह्मणवादी, मनुवादी मानसिकता के गुंडे सरेआम उन पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं। तो मैं खास तौर से अपने बहुजन नेताओं और संगठनों से अपील है कि वो एक मंच पर आएँ, एक मंच पर होकर के आप लड़ाई लड़ेंगे, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो साथियों, ये मेरी अपनी राय है। अगर आपके कोई भी सजेशन हो इस वीडियो पर, मेरी विचारधारा पर, मेरे वक्तव्य पर, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आप हमारे चैनल को, क्योंकि एक बहुत बड़ा खर्चा इस पर करना पड़ता है, हो सके तो एक आर्थिक सहयोग करें और दोनों चैनलों को, बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें और सब्सक्राइब करें। पूरे देश और विदेश के लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि हम इस तरह से होने वाले अन्याय, अत्याचार, जो पीड़ा हमारे समाज को दी जा रही है इस ब्राह्मणवादी मनुस्मृति पोषक सरकार द्वारा, वो आप तक पहुंचा सकें और सरकार की जो गूंगी बहरी सरकार है उसके कान खोल सकें। धन्यवाद साहब। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें।
आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714